बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ैद ख़ान है। मैं यहाँ पर लेक्चरर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी एंड जियोमेट्रिक्स में। आज मैंने आपसे बात करनी है जियोमेट्रिक्स के बारे में, जिसमें आम जो बाहर के लोग हैं वो ज़्यादातर जानते हैं जीआईएस और रिमोट सेंसिंग के नाम से। एक्चुअली रिमोट सेंसिंग का आगाज़ तो हुआ था स्पेस टेक्नोलॉजी की। अगर हम बात करें तो फर्स्ट सैटेलाइट जो लॉन्च की थी वो रशिया ने की थी 1957 में। सिमिलरली जीआईएस जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम को अगर हम देख लें तो इसका आगाज़ हुआ था 1960 से, कनाडा से हुआ था। अगर हम कनाडा को देख लें तो वो वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ एरिया। तो उसके और मोस्टली 1960 में मोस्टली पॉपुलेटेड जो थी वो रूरल एरिया में थी, तो उसकी डेवलपमेंट वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम थी। तो कनाडा वाले चाहते थे, जो उसकी गवर्नमेंट थी, कि हम रूरल डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस करें। तो उन्होंने मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पर काम करना शुरू कर दिया, मुख्तलिफ़ लेयर्स के शक्ल में। फॉर एग्ज़ाम्पल हुआ कि पॉपुलेशन पर काम शुरू कर दी, सॉइल पर, रिसोर्सेज पर। तो इन चीज़ों को डेवलप करने के लिए उन्होंने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस की जिसको कहते हैं लेयर कंसेप्ट। तो वहाँ से एक जो फाउंडर है रॉजर थॉमलिंसन, जो जीआईएस का फाउंडर जिसको कहते हैं, उन्होंने जीआईएस का आगाज़ कर दिया। बेसिकली जीआईएस है क्या चीज़? जीआईएस अगर हम सिंपल अल्फाज में कहें तो लोग कहते हैं कि जीआईएस कंप्यूटर प्रोग्राम है फॉर मैपिंग हैविंग डेटाबेस। कंप्यूटर का प्रोग्राम है जिससे हम मैप बनाते हैं और उसके साथ डेटाबेस होता है। एक्चुअली यही स्पेशलिटी है जीआईएस की कि इसके साथ डेटाबेस होता है। जितने भी और मैपिंग सॉफ्टवेयर है उसके साथ डेटाबेस नहीं होता, और इस डेटाबेस के बेस पर हम फिर एनालिसिस करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट आजकल केपी गवर्नमेंट ले ले, फेडरल गवर्नमेंट ले ले, हमारे और थ्रू आउट दी वर्ल्ड जितनी भी गवर्नमेंट है उनके जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो इसी ही जीआईएस को अप्लाई करते हैं, इसी के थ्रू एनालिसिस करते हैं। क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट बनते हैं वो किसी न किसी प्रॉब्लम पर बनते हैं। आपका रिसर्च हो रहा है किसी प्रॉब्लम पर होगा तभी रिसर्च होगा। तो जब तक आप उस प्रॉब्लम को प्रॉपरली आइडेंटिफाई ना कर सके, प्रॉपरली उसका सोल्यूशन तलाश ना करें, तो आप प्रोजेक्ट को लॉन्च नहीं कर सकते। तो जीआईएस प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करेंगे, किस तरह डेटा को एनालाइज करेंगे, किस तरह हम इसको मैनेज करेंगे, ये सब तरीके हम जीआईएस में कर देते हैं। जहाँ तक पाकिस्तान की बात हो रही है तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में हम पेशावर यूनिवर्सिटी की बात करें 2007-8 में यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का आगाज़ हुआ था इसी डिपार्टमेंट से, जोग्राफी डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से। और फिर 2010 के बाद यहाँ से बीएस का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया और अभी लास्ट ईयर से हमने एमएसबी स्टार्ट किया है। तो हमारे जो ग्रेजुएट है वो मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गए, एनजीओ में, इसी पोस्ट पर वो काम कर रहे हैं मुख्तलिफ़ जीआईएस में। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एक एग्जांपल ये कैडेस्टा सिस्टम जो है, हमारी जो कैडेस्ट्रल सिस्टम है, जो टैक्सेशन के निज़ाम है, यहाँ पर पिछली गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा काम किया था और अब भी काम जारी है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हो गया, तो इसमें जीआईएस के बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स वहाँ पर अब भी काम कर रहे हैं। जितने भी हमारे टैक्स कलेक्ट हो रहे हैं, चूँकि दे आर पार्सल बेस, प्लाट बेस पर टैक्सेस कलेक्ट हो रहे हैं, तो ये जो अब कंप्यूटराइज कर रहे हैं ये भी क्या हो रहा है, जीआईएस के थ्रू हो रहा है। लैंड रिफॉर्म अगर आप देख ले, अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी की ड्राबैक हम देख ले तो उसकी एक ड्राबैक ये है कि हमारी जो लैंड रिफॉर्म है वो प्रॉपर नहीं है। लैंड रिफॉर्म वही पुरानी चल रही है जो ब्रिटिशर ने दिया है। तो अभी रिसेंटली तो नहीं कह सकते, कुछ सालों से गवर्नमेंट ने इस पर आगाज़ किया है और जीआईएस वहाँ पर यूटिलाइज़ कर रहे हैं, कंप्यूटराइज़ कर रहे हैं थ्रू द हेल्प ऑफ जीआईएस। क्योंकि जीआईएस में हमारे पास दो तरह का डेटा होता है। एक स्पेशल डेटा भी होता है जो लोकेशन से ताल्लुक़ रखता है, और दूसरा होता है एट्रीब्यूट डेटा, क्वालिटीज़, न्यूमेरिकल डेटा आप कह सकते हैं। तो उसमें आप लोकेशन को और डेटा को आपस में कंपेयर करते हैं और उस पर फिर एनालिसिस करते हैं। हमारे पास जो कैडेस्टा सिस्टम है, यहाँ पर हमारे पास डिपार्टमेंट में मैप भी बहुत सारे हैं, कैडेस्टा मैप, उसके साथ भी यही होता है। टैक्सेशन के निज़ाम में आपके साथ स्पेशल डेटा भी होता है और दूसरा आपके पास होता है उसकी टैक्स डेटा या क्वालिटेटिव डेटा। तो वो सब इस जीआईएस में अब ये कैपेबिलिटी है कि उसको दोनों को कंबाइन कर ले और आपको रिजल्ट दे दे, और टैक्सेशन का निज़ाम इससे बहुत बेहतर हो सकता है। गवर्नमेंट पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन वैसे कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में जो फुटवारी का निज़ाम है वो प्रॉपर नहीं है। हर जगह ये हो रहा है, इन चीज़ों के बारे में बात होती है। तो अब ये कंप्यूटराइज गवर्नमेंट कर रही है। तो विद द हेल्प ऑफ जीआईएस आप वन क्लिक पर अपना पूरा रिकॉर्ड, अपने पूरे मौजे का
इवन पूरे KP का आप चेक कर सकेंगे 1 क्लिक के साथ। तो इस पर अभी काम स्टार्ट हुआ है, कुछ डिस्ट्रिक्ट के हुए हैं, कुछ मर्जिंग डिस्ट्रिक्ट है, उस पर काम भी जारी है। अगर हम और फील्ड ऑफ में देख ले तो अब हमने खुद एक पेपर पब्लिश किया है सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल पर, सिलेक्शन ऑफ सूटेबल साइट फॉर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल इन पेशावर सिटीज़। तो इसके लिए हम कुछ पैरामीटर हमने लिए थे। फॉर एग्जांपल पैरामीटर हमने ये लिखे थे कि हमें डिस्पोजल साइट चाहिए सॉलिड वेस्ट के लिए, लेकिन वो कहाँ होना चाहिए, उसके लिए अपने क्राइटेरिया होगा। पॉपुलेशन से दूर हो, बिल्ट अप एरिया से, उस जगह हो जहाँ पर वाटर टेबल ज़्यादा ना हो वहाँ का, या उस जगह हो जहाँ पर एक्सेस हो, या लैंड वैल्यू कम हो, एग्रीकल्चर लैंड से भी दूर हो, क्योंकि ये भी एक हमारे रिसोर्सेज है। अगर आप एक साइट को डेवलप कर रहे हैं तो आप तो डेवलप कर रहे हैं, लेकिन एट द कास्ट ऑफ नॉट डिस्ट्रॉइंग द अदर रिसोर्सेज, तो एग्रीकल्चर लैंड पर। तो इस पर बहुत सारा काम हुआ है सॉलिड वेस्ट पर। अब जितनी भी सेक्टर अगर आप उठा ले तो वहाँ पर अब आजकल GIS को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोग यहाँ पर आए और हमारा डिपार्टमेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमसे ले ली। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। किसी किस्म का भी मसला होगा तो मैं अपना ईमेल और इसके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप ईमेल पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू जी।